See, we'll try to understand concept of displacement current first. Here is a scenario. Let's say we have a capacitor. And let's say we have some source. There's a key. Now what will happen if I close this key? Capacitor will start, है ना? Current will start flowing and capacitor will start charging, isn't it? Okay. Now if I use Ampere circuital law, if you remember, let's say उसके लिए क्या कहते हैं, एक लूप ले लिया हमने, okay, है ना? और ये लूप ले लिया and then this is the area bounded by this loop, isn't it? Let's call इसको S1 area. Okay. And if I apply Ampere circuital loop for this S1 area, I'll get integration of B dot dl, sum of all field lines within the area bounded by the loop, is equal to mu 0 I enclosed, है ना? Mu 0 I enclosed, that's the formula. So if I apply it for S1, I get B dot dl is equal to mu 0 I. है कि नहीं? बराबर है क्या? ठीक है, ये तो समझ में आ रहा तुम लोग को? ठीक है. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड लॉ क्या बोलता है अपने को कि इफ यू हैव अ लूप, तो जो भी लूप के एरिया में जो भी करंट आ रहा है उसको कंसीडर करना है. समझा ना? ए लूप इज बाउंडिंग सम एरिया, विद इन दैट एरिया जो भी करंट आ रहा है उसको हमको कंसीडर करना है, राइट? अब देखो ये लूप जो है, ठीक है, इफ यू सी फ्रॉम द फ्रंट इट इज बाउंडिंग दिस एरियाज व्हिच इज अ सर्कुलर डिस्क काइंड ऑफ एरिया, राइट? ठीक है. आई कैन मेक वन मोर सरफेस लाइक दिस, ऐसे कटोरी जैसा, ठीक है, लाइक अ बाउल. ओके, लुक एट दिस. अगर मैंने ऐसे एरिया बाउंड किया तो चले आगे. दिस आल्सो सरफेस S2. मतलब ऐसे देखो, ये तुम्हारा लूप है और मैं ये एरिया कंसीडर किया, ये सरफेस एरिया लिया. लूप का सरफेस एरिया ये भी तो सही है, ठीक है, पर ये भी तो सरफेस ही है, बाउंड किया उसने. आई कैन कंसीडर सरफेस लाइक दिस आल्सो. सरफेस तो सरफेस ही है ना, मतलब, ठीक है. समझा? उन्होंने क्या बोला है कि उस लूप में बाउंडेड जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया में जो भी करना है वो लेना है अपने को, ठीक है. तो आई सेड कि दिस इज माय लूप, तो ऑब्वियसली ये एक एरिया बाउंड कर रहा है वो, बट ये भी तो एक एरिया बाउंड कर रहा है. इफ आई हैव टू कंसीडर, समझ में आ रहा है? लाइक अ बाउल, एंड दैट इज बाउल इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटर प्लेट के बीच में से पास कर रहा है मैंने इसको. समझा? एंड आई एम कॉलिंग दिस सरफेस S2, दिस सरफेस काइंड ऑफ अ पैराबोलाइड जैसा कुछ. समझ आ गया? ऐसा कुछ भी समझ लो, मतलब कटोरी समझ लो, कुछ भी समझ में आ गया? ये लूप है, उसने ये सरफेस पे बाउंड किया ही है. मैंने बोला कि एक और सरफेस लेते हैं, ये वाला सरफेस, ठीक है. इस सरफेस के अंदर जो करंट आता है वो भी लॉ को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग इट, राइट? वी आर मेकिंग श्योर कि वही लूप है, ठीक है, पर हमने सिर्फ सरफेस चेंज किया है बस. इफ आई अप्लाई दैट, देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ B dot dl. नाउ द लूप इज सेम, आई एम नॉट चेंजिंग द लूप, बट आई एम टेकिंग द डिफरेंट सरफेस S2. अब S2 जो है वो पास हो रहा है प्लेट्स के बीच में से, ठीक है. अब प्लेट के बीच में कोई कंडक्शन करंट है क्या? नहीं ना, ठीक है, तो आंसर 0 मिल जाता है. देयर इज नो कंडक्शन करंट. समझ में आया क्या? तो दिस लुक्स लाइक कि जो एम्पियर लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है. सेम लूप के लिए इफ आई टेक डिफरेंट सरफेसेस आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन योर एम्पियर्स लॉ, ठीक है. एम्पियर लॉ क्या बोलता है कि इफ यू हैव अ लूप, ठीक है, व्हाटएवर current is there in the area bounded by the loop, those current has to be considered. I did that, but I took two different surfaces. I'm getting two different answer, which shows inconsistency. समझ में आया क्या? ओके, तो इसको क्या किया, ठीक है, मैक्सवेल ने समझा इसको, मतलब प्रॉब्लम को, एंड ही सेड कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग कि हम यहाँ पे इन एम्पियर लॉ वी आर कंसीडरिंग ओनली वन करंट व्हिच इज कॉल्ड कंडक्शन करंट. इफ यू लुक एट कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट क्या है? बेसिकली इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हिच इज योर I इज इक्वल टू dq by dt. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं. समझा? ही सेड दिस वन मोर फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. नया कॉन्सेप्ट निकाला हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का. अब ये सच में कोई करंट नहीं है, ठीक है. इट इज नॉट अ व्हेन आई से डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, तो ऐसा इमेजिन करो कि कुछ फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. नथिंग इज फ्लोइंग, ठीक है. बट व्हाट वी रियलाइज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जैसे जैसे चार्ज हो रहा है वैसे वैसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है, isn't it? है ना? तो कैन वी से दैट इन दिस रीजन वी हैव चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा बोल सकते हैं क्या? ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे.
क्योंकि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो एज इट इज चार्जिंग, ठीक है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। इफ यू रिमेंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, सिग्मा को वी कैन राइट एज q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, एंड q का वैल्यू अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया क्या? तो व्हाट मैक्सवेल सेड कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एग्जिबिट्स करंट लाइक बिहेवियर। वो ये जो कंटिन्यूएशन है, यहां से देखो तुम समझो, मतलब कि इफ यू लुक एट दिस डायग्राम कि यहां से करंट आया और यहां से वापस करंट चालू हो जा रहा है, ठीक है, तो हाउ कैन वी हैव डिसकंटिन्यूटी यहां पे, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ही सेज दैट दिस कंटिन्यूटी इज मेंटेन्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, देखो यू नो दैट कि करंट का जो कोर बिहेवियर क्या है, ठीक है, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव स्टडीड बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, पढ़ाया ना अपन ने, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है क्या? और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का जो काम था अब तक, इसके पहले, ठीक है, वी एज्यूम दैट ओनली करंट यूज्ड टू डू इट, है ना। हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट किया था यार? करंट से क्रिएट किया था ना। इनफैक्ट इन मैटर आल्सो, व्हेन वी आर स्टडीइंग मैटर हमने बोला उसमें भी क्या बोलते हैं, एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ठीक है, एंड दैट वाज isn't it, and उसका अरेंजमेंट डिसअरेंजमेंट की वजह से वी गेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इट इज करंट व्हिच इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आया क्या? स्पेसिफिकली कंडक्टिंग करंट, क्या कंडक्शन करंट बोलना चाहिए, ठीक है। तो इवन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो इसको कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है, समझा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगा, ठीक है, तो उसको जो कंटिन्यूअसली मेंटेन करना है काम है, वो कौन कर रहा है? ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इट मेकिंग सेंस? देखो अगर ये वायर जा रहा है, ठीक है, करंट, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, राइट? तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि कंडक्शन करंट नहीं है, तो क्या यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है क्या? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आया फिर गायब हो गया, फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चालू हो गया, ऐसे हो रहा है क्या? ठीक है, तो इट हैज टू बिकम कंटिन्यूअस, राइट? ठीक है, इट डजंट मेक सेंस कि एनर्जी डिसअपीयर एंड देन इट रीअपीयर्ड अगेन। इज इट पॉसिबल? क्या नहीं पॉसिबल है ना। तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस बनाने के लिए कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ही सेज इट इज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल कॉम्पेंसेट फॉर दिस कंटिन्यूटी। समझा थोड़ा थियरी? और क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और वो काम तो करंट का था, तो हमने इस फिनोमेना को डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया, ठीक है। इट्स अ फिनोमेना, इट्स नॉट अ करंट, ठीक है, इट्स अ फिनोमेना, ठीक है, कि जहां भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे अपने आप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और वो फिनोमेना को हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। थोड़ा चमका की बाउंसर, थोड़ा समझा, थोड़ा थ्योरेटिकल है मतलब, ठीक है, बट थोड़ा समझना चाहिए, अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि करंट आया, करंट गायब, फिर करंट आया, तो मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर मैग्नेटिक फील्ड गायब, फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, राइट? हु इज मेंटेनिंग दैट कंटिन्यूअस लाइंस? इट इज दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा। और इसको हम बोले डिस्प्लेसमेंट करंट। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? ठीक है, उसको उसका वैल्यू निकालना है हमको कि कितना, इफ यू हैव टू इक्वेट इट ना, मतलब एक इक्विवेलेंट वैल्यू निकालना है हमको कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना इक्विवेलेंट करंट बन रहा है, ठीक है। तो दैट फार्मूला ही गिव एज दिस, he said the displacement करंट, हमने ये इक्विवेलेंट निकाला है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एंड दैट हैपेंस टू बी एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt. What is phi e? Electric flux. Rate of change of electric flux is creating a displacement current. समझ में आया कि बाउंसर? समझा कॉन्सेप्ट? समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? करंट है क्या वो? ठीक है, इट इज इक्विवेलेंट ऑफ करंट, मतलब वैसा कुछ बिहेवियर दिखा रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं, ठीक है। इज बेसिकली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। एनी क्वेश्चन एनीवन? अच्छा चलो समझ में आ गया। तो मतलब फिर मैक्सवेल ने क्या बोला कि थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एम्पियर लॉ था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी, उसने बोला कि भाई तुम लोग इसको म्यू नॉट आई लिख रहे थे, इसको लिखो म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, दिस मेक्स मोर सेंस, ठीक है। एंड यू नो दैट कि योर आई सी इज डी क्यू बाई डी टी, है ना, और योर आई डी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स करेक्शन, समझा ना। तो ये हो गया तुम्हारा एम्पियर सॉरी मैक्सवेल लॉ। कभी कभी इसको ये दिस इज मैक्सवेल्स करेक्शन, एक्चुअली एक जो पार्ट है इसको लोग मैक्सवेल्स करेक्शन भी बोलते हैं कभी कभी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ इफ आई गो बैक टू माय दिस थिंग, तो अगर मैक्सवेल के लैंग्वेज में बात करें, ठीक है,
तो आई शुड राइट इट लाइक दिस। देखिए जब S1 के लिए लिख रहे थे तो जब S1 ये वाले एरिया के लिए when you write तो आई शुड राइट इसको इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL एंड लेट्स से आई एम कंसीडरिंग S1 सरफेस। तो आई एम S1 में ये जो S1 वाला एरिया यहाँ पे जो सिर्फ कंडक्शन करंट है तो आई शुड राइट इसको म्यू नॉट IC, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट करंट देयर, देयर इज नो कांसेप्ट वहां पे। और इफ यू लुक एट S2 वाला पार्ट तो वहां पे उल्टा है कि वहां पे कोई कंडक्शन करंट नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है वहां पे, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट, म्यू 0 ID लिखेंगे, है ना, इजंट इट? ठीक है, यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि IC, यहाँ पे ID लिखेंगे बिकॉज वहां पे ID है, देयर इज नो कंडक्शन करंट। नाउ अगेन ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये दोनों IC ID न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा न्यूमेरिकली इक्वल देन अगेन देयर इज इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे कहता है कि एक में आंसर कुछ आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, ठीक है। अगर IC ID इक्वल नहीं है, ठीक है, तो अगेन द सेम इनकंसिस्टेंसी यहाँ भी आ जाएगा कि भाई एक आंसर अलग आ रहा है, एक आंसर अलग आ रहा है। चमका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुमको बोर्ड से पूछ लेते हैं, प्रूव दैट IC इक्वल टू ID, ठीक है, ये हमको पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो प्रूव कर लेते हैं। तो प्रूव, सिंपल सा प्रूफ है, प्रूव IC इज इक्वल टू ID बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, विल प्रूव इट, ओके। तो नॉर्मल सॉल्यूशन लिख लेते हैं फटाफट इसका। तुमको पता है, तुमने अभी भी बताया व्हाट इज ID का फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, है ना। नाउ व्हाट इज phi E, इसको लिख सकते हैं EA, है ना, EA लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज E, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू A, है ना, A बाय बाय एप्सिलॉन बाहर निकल के कैंसिल कर दो, क्या मिला, हो गया, खत्म, इजी है। समझ में आया क्या? ये समझ में आया? वेरिएबल रहेगा, फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, अभी आते हैं उस पे आ रहा हूँ, ठीक है, ओके। दे हैव आस्क्ड, तो ये समझ में आया क्या? अभी रिसेंटली दे हैव आस्क्ड, क्या बोलते हैं क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, it was a neat question but I think it's they are interesting ahead also, magnetic field produced by but वहाँ पे they have just discussed quantitatively, आप थोड़ा न्यूमेरिकली देखते हैं, magnetic field produced by displacement current निकाल लेते हैं। So let's say there are say circular, this is the I think the exact question in ऐसे कुछ नीट में पूछा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम लोग उसमें सिर्फ ऑप्शंस दिए थे उन्होंने, हम प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं। दे गेव सम सिनेरियो जहाँ पे कैपेसिटर इज चार्जिंग, ओके, सर्कुलर डिस्क लेता उन्होंने, सॉरी, एंड देन दे सेड कि करंट आई जा रहा है, स्विच को क्लोज कर दिया है। तो उन्होंने पूछा कि भाई जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसके बारे में यहाँ 4-5 ऑप्शन दिया था उन्होंने, ठीक है। तो इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू कैन गेट इट, ओके, हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज ये, देखो अभी हमको अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग लाइक दिस, ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द वैल्यू इज इंक्रीजिंग एज द कैपेसिटर गेट चार्ज, है ना। ये लोग क्या करते हैं कि दे से दैट कि कंसीडर लूप, यहाँ पे एक लूप ले लो, हमने एक इमेजिनरी लूप ले लिया यहाँ पे, ओके, एंड देन वी यूज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 IC प्लस ID, करेक्ट। विद इन दिस लूप, दिस येलो लूप के बारे में बात चल रही है, ओके। दिस इज स्मॉल r रेडियस, तो B इज कांस्टेंट, B को बाहर निकाला, दिस इज 2 pi r, ठीक है। IC is 0 here, isn't it? IC is 0 because there is no conduction current between the plates of the capacitor, okay। म्यू 0 ID को क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना, D by dt of, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड which is actually sigma of t upon epsilon naught, है ना, into A। चमका? What I am doing is I am writing ID as epsilon naught d phi E by dt and then I am using phi E as EA and then I am putting E का value as sigma upon epsilon naught, but sigma is changing, right? सिग्मा कांस्टेंट है कि चेंज टाइम से चार्जिंग हो रही है, ठीक है, सिग्मा चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। एंड देन देख यहाँ पे जो ए क्या लेंगे हम लोग, हाँ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर की डिस्क का ले लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, ठीक है, हम लोग लूप के अंदर का लेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट।
तो ये 2 पाई आर हो जाएगा। हाँ लूप में आएगा, जो लूप है उसमें इंडिकेट करेंगे और उतना ही फ्लक्स लेंगे। फ्लक्स भी इसी पार्ट का लेंगे, ठीक है, ओके, एंड दैट विल बी सिग्मा, अच्छा एप्सिलॉन गेट कैंसिल्ड, ठीक है, सिग्मा ऑफ टी यू हैव डेरिवेटिव, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा ऑफ टी, ठीक है, एंड एरिया को वी कैन राइट एज पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई पाई बाय बाय आर आर बाय बाय, यू गेट बी का वैल्यू एज आर बाई 2 डी बाई डी टी ऑफ, that's the answer. This is the electric field, this is magnetic field, sorry, produced, and the question was I think around this concept. उन्होंने पूछा था कि B की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है डिस्टेंस ऑफ सेंटर से, तो R बढ़ रहा है तो क्या बोलते B बढ़ेगा। आई थिंक द क्वेश्चन वाज अराउंड दिस ओनली कि B इज प्रोपोर्शनल टू R, इस पे क्वेश्चन आया था। as the distance increases from the center, ठीक है, your magnetic field becomes stronger, तो उसके बारे में क्वेश्चन था ये, समझ में आया क्या? एंड देन वी हैव प्रूव्ड इट, हमने प्रूव किया इसको, ठीक है, ओके, हमने प्रूव करके निकाला है और पूरा सॉल्व करके निकाला है हमने इसको, ठीक है, एंड वी गॉट दिस आंसर, है ना। अब तुमको चाहिए तो तुम प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन बना सकते हो ऐसे, जैसे कि आप ये तुम्हारा कैपेसिटर है, CR सर्किट हमने किया है, राइट, है ना, किया है ना हमने, तो तुमको चाहिए तुम सॉल्व करके देख लो तुमको क्या आंसर रिजल्ट्स आ रहे हैं। व्हाट इज क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर, क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ, टाउ इज CR, राइट। तुमको क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ठीक है, तो यहाँ सिग्मा सा फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो, एंड देन यू कैन गेट द वैल्यूज, अगर द पॉइंट, ठीक है, समझ में आया ना। हम इसको ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के कर सकते हैं, इट मेकिंग सेंस। खाली तुमको क्या करना है, यहाँ पे डालना है वैल्यू बस, इट मेकिंग सेंस, ठीक है। तो वी हैव गॉट द एंटायर फॉर्मूला प्रॉपर, हमने निकाल लिया ये, ठीक है, ओके। अब दिस देयर कैन बी एन एडवांस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, ऐसा हमको निकालना ही बोल सकते हैं। दे कैन गिव मी सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दे कैन आस्क अस टू कैलकुलेट द फील्ड आल्सो, ठीक है, हमने कर लिया है। बाकी जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ इसी बात पे होता है कि कैसे कैसे फील्ड चेंज हो रहा है, बट वी हैव गॉट द प्रॉपर फॉर्मूला एंड आई थिंक this can be easily solved. This works very similar to what we had done in induced electric field, है ना। तो induced electric field में लॉजिक लगाया था, वो यहाँ पे लगाया है, वहाँ पे फैराडे लॉ यूज किया था हमने, ठीक है, यहाँ पे एम्पियर लॉ यूज किया, बस चमका, ठीक है, समझ में आया क्या? जैसे हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वैसे हमने अभी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया। एनी क्वेश्चन एनीवन? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या डिस्प्लेसमेंट करंट का? अच्छा ठीक है, तो ये वी कैन मेक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, यू विल सी व्हाट रिजल्ट यू आर गेटिंग, ओके। सो नाउ दिस इज अ वेरी नाइस डिस्कवरी, ओके, ठीक है, बिकॉज तुम समझो मतलब कि अभी थिंग्स आर कोलेटिंग यहाँ पर, क्योंकि अभी जब जैसे तुम मैक्सवेल एम्पियर लॉ लिखते हो तो यू हैव कंक्लूडेड अ फैक्ट दैट कि इफ आई चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड आई एम गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं चारों इक्वेशन लिखता हूँ। ओरिजिनल मैक्सवेल जो पेपर था उसमें 16 to 18 आई थिंक इक्वेशंस थे, बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस नाउ वी कैन रिड्यूस इट, ओके। तो हम चार मेजर इक्वेशन पढ़ते हैं और हमने पढ़ भी लिया है। पहला इक्वेशन क्या है मैक्सवेल का? फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट D is equal to Q upon epsilon naught, Q enclosed upon epsilon naught। इसका मतलब ये है कि क्लोज एरिया वॉल्यूम उसके अंदर फ्लक्स नॉन जीरो हो सकता है, isn't it? ठीक है, which actually means नॉन जीरो फ्लक्स का मतलब क्या है? You can have flux leaving or entering the area volume, isn't it? Which means it basically tells me that it is possible to have positive and negative charges exist in isolation। मतलब ऐसा अकेला पॉजिटिव और अकेला नेगेटिव स्टेबल मिल सकता है अपने को, है ना, ठीक है, ओके। और इसका दूसरा क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, if I have to do same thing in magnetism, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DA we used to write इसको जीरो, राइट, है ना। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये कि इन अ क्लोज वॉल्यूम इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव क्या कहते हैं एनी नॉन जीरो फ्लक्स। नॉन जीरो फ्लक्स मतलब अकेला पॉजिटिव या अकेला नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? व्हिच बेसिकली मींस कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, है ना, ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन।
वी हैव डिस्कस दिस पार्ट राइट, कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट थर्ड सुनो। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है इंपॉर्टेंट स्टफ और भी। ठीक है, फैराडेज लॉ। सी फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि यू हैव इंड्यूस ईएमएफ और वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, करेक्ट है ना, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ये क्या बोल रहा है पता है कि मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है ना। बोल रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोल रहे हैं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इनफैक्ट इफ यू रीड रेस्टिंग हाइडे, वहां पे हम और भी चीजें प्रूव करते हैं, मैं दिखाता हूँ वो चीज क्या प्रूव करते हैं। ओके, मेरे एंड में लिखा हुआ है फैराडे लॉ से यू कैन प्रूव दैट कि हाँ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग टाइम। मैं आता हूँ, मैं उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है वो, उसका प्रूफ भी तुम तो देख सकते हो, इट्स नॉट अ वेरी टफ प्रूफ। ओके, तो ये लॉ क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और अभी अभी आपने क्या किया, मैक्सवेल एम्पियर लॉ किया ना, उसमें क्या एस्टैब्लिश किया आपने, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, उसमें आपने ये एस्टैब्लिश किया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया, तो क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन आइडियल वर्ल्ड, ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस विल वर्क लाइक दिस। जैसे ये पेंडुलम को तुम छोड़ दो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो कन्वर्जन राइट, एंड देन इफ देयर इज नो डेसिपेशन ऑफ एनर्जी व्हाट विल हैपन, चलते रहेगा चलते रहेगा, इजंट इट। ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक पोटेंशियल कन्वर्ट होगा, चलते रहेगा राइट, है कि नहीं। ऐसे यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर तुमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया अगर, ठीक है, तो चेंजिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा विच विल आल्सो चेंज। ठीक है, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल कीप ऑन गोइंग। तो इट इज पॉसिबल टू हैव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं, पी बन रहा है ना, पी से के से पी हमेशा बनते रहेगा, चलते रहेगा, सेल्फ प्रोपगेटिंग राइट, इफ देयर इज नो डेसिपेशन। वैसे ही सेड theoretically it's possible to create changing electric field which will in turn create changing magnetic field and both can propagate forever together, हमेशा चलते रहेंगे साथ में। ठीक है, और इसको उसने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉट ओनली he proposed the idea, he proved it theoretically, इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्चुअली आता भी है। ठीक है, इफ यू सी दिस, ओके, अभी ये जो इसका फॉर्मेट है, ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, बट इसको अगर थोड़ा वेक्टर फॉर्म में डाइवर्जेंस एंड कर्ल करके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो लोग क्या एज्यूम करते हैं कि रो इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0। रो इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि देयर इज नो क्या चार्ज इन दैट एरिया, और यहाँ पे देयर इज नो करंट, तो करंट और चार्ज नहीं भी है अगर, ठीक है, ओके, तो वो लोग ये जो तुम्हारे फर्स्ट 3 लॉज है इसको ऐसे लिखते हो, डेल, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ओके, सिर्फ देख लो, ऐसे लिखेंगे, ये फर्स्ट लॉ हो जाएगा, दिस इज योर सेकेंड लॉ, ये मिलेगा तो माइनस डेबा बी, और दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसको डाइवर्जेंस, इसको कर्ल बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ अगर तुमको देखो तो समझ में आएगा, ऐसे मिलेगा कुछ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई बाई टी, ऐसा कुछ तो मिलता है। ओके, ऐसा कुछ तो मिलता है, मतलब इसको डेल ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, क्रॉस ऑपरेटर, डाइवर्जेंस कर्ल बोलते हैं। ये इन्होंने एज्यूम किया, इन्होंने क्या होता है यहाँ पर उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को भी 0 ले लूँ, ठीक है, और कहीं करंट भी नहीं है, और फिर ये चारों इक्वेशंस को फिर से सॉल्व करूँ, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद उनको पता है ऐसा कुछ मिलता है, एंड यू मस्ट हैव सीन दिस, इफ आई शो दिस टू यू, यू विल रिलेट, सॉल्विंग दे गेट समथिंग लाइक दिस। बता रहा हूँ, इसका डिफरेंट ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर है, ऐसा कुछ मिलता है, मतलब इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखे, ऐसे तो ऐसे लिखे रहेगा, ऐसा कुछ। ये अपने लैंग्वेज में थोड़ा अपने हिसाब से, ऐसा कुछ।
Have you seen this equation? Have you seen this equation? हाँ ये तो वो है ना Have you seen this equation? with respect to एक t होता है एक x के respect to। क्या है ये? ऐसे अरे एक में v था माइनस v दोनों आता था वो। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव. दिस इज इलेक्ट्रिक वेव. और इसको सॉल्व करने में ये मैग्नेटिक वेव भी मिलता है. तो ऐसे सॉल्व करके मिलता है, मतलब हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे स्कोप के बाहर आता है ये. ओके, बट ये बीएससी लेवल पे सिखाते हैं, सॉल्व करवा देते हैं वो लोग. ठीक है, तो उन्होंने सॉल्व किया और दे गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक. ऐसे सॉल्व करके आता है. चारों इक्वेशन में हमने ये कंडीशन डाली है कि अगर चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्पेस में और करंट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं तो सॉल्व करके क्या आता है पता है क्या? ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ. ठीक है, विच टेल्स मी दैट इलेक्ट्रिक वेव पॉसिबल है और मैग्नेटिक वेव पॉसिबल है. प्लस उसके साथ साथ आई विल शो यू, वी कैन प्रूव दिस आल्सो. दिस प्रूफ इज आल्सो देयर इन रेसनिक. ये वाला पार्ट वी कैन प्रूव कि ये डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी. मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है स्पेस के साथ साथ, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है. ओके, एंड वाइस वर्सा आल्सो. जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्पेस के साथ चेंज हो रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है. तो इट्स पीरियोडिक इन स्पेस एंड टाइम द चेंज. ठीक है, तो ऑल दिस, ये सबसे कंक्लूड क्या हो रहा है कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. समझ में आया क्या? और हमने मॉडर्न फिजिक्स में ये पढ़ा था, है ना? याद है तुम लोग क्या मॉडर्न फिजिक्स? ठीक है, कि जब दिस वाज अ थ्योरेटिकल पार्ट जहां पे he said it is possible to create electromagnetic waves and Hertz proved it practically. है ना? हर्ट्ज ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हमने करवाया था. ठीक है, where he found photoelectric effect also. ठीक है, तो this was a theoretical law. Okay, and not only he gave this theory part of it, okay, he got the equation, he solved them and he got कि भाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, also he gave properties of electromagnetic waves which we must know. हमको पता होना चाहिए. ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी देखो. पहला ये सब हमको पता ही है, हम मैं फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ बस तुमको. ठीक है, तुम्हारे कॉमन नॉलेज के लिए. ओके, ट्रांसवर्स इन नेचर है ये. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल होता है, राइट? दे ट्रैवल लाइक दिस, क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में. ठीक है, सेकेंडली दे कैन बी पोलराइज्ड. यू नो दैट ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड. यू रिमेंबर पोलराइजेशन, है ना? ठीक है, वो प्लेन पोलराइजेशन हम करते हैं, मैलस लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ. ठीक है ना? हमने सब किया है. ठीक है, फिर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटेड चार्जेस. देखो जब चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है, तो वी गेट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए भी से कि प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेटिंग चार्जेस. एलसी ऑसिलेशंस हम यूज करते हैं. ठीक है, तो वी यूज एलसीआर ऑसिलेशंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना? हमने एलसी में कराया ना चार्ज को ऑसिलेट, है ना? जब चार्ज ऑसिलेट हो रहा है मतलब क्या? इट इज एक्सेलरेटेड, इजंट इट? ऑसिलेशंस आर पॉसिबल व्हेन यू हैव रिस्टोरिंग फोर्सेस, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी में वैसा चार्ज ऑसिलेट करता है. ठीक है, तो चार्ज जब ऑसिलेट करेगा तो क्या बोलते हैं वो? इट्स लाइक एन एक्सेलरेटेड चार्ज. ठीक है, विद दोस एक्सेलरेटेड चार्जेस वी कैन प्रोड्यूस आवर वेव्स. समझ में आया क्या? ओके, तो वेव्स प्रोड्यूस करना है तो एलसीआर ऑसिलेशन यूज करना पड़ता है अपने को. समझे? जो हमने पहले ही पढ़ लिया था. कितने फ्रीक्वेंसी तू प्रोड्यूस करना है वो हिसाब से तू अपना एल और सी का वैल्यू चेंज कर सकते हो, राइट? रिमेंबर एफ नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 पाई ऑफ एल सी, है ना? हम वो सब करके आराम से अपना निकाल सकते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसा चाहिए वैसा बनाओ. ठीक है, बट ऑब्वियसली इट हैज सम प्रैक्टिकल चैलेंजेस व्हिच वाज ओवरकम बाय हर्ट्ज. ओके, ऐसे बोलना आसान है कि एलसीआर सर्किट से बन जाएगा, बट उसको बनाया किसने? पहली बार हर्ट्ज ने बनाया था. नेक्स्ट, you should know that they are not deflected by electric or magnetic field. ऐसा नहीं कि लाइट जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो लाइट डाइवर्ट हो जाएगा. ठीक है, ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अनबॉदर्ड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ. ठीक है, ऑल्सो दे डू नॉट कैरी एनी चार्ज. मैंने पहले बताया था कि वी एज्यूम दैट कि रो इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, तब जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है. ऐसे कोई चार्ज और उसमें नहीं होता है. उसके प्रूफ में ही वो पार्ट है कि चार्ज नहीं होता उसमें. ठीक है, फिर दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम. वी हैव डन दिस आल्सो. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया तुम लोग को हमने, याद है तुम लोग को? मोमेंटम का पूरा फॉर्मूला निकाला था. इनफैक्ट वी गॉट रेडिएशन प्रेशर आल्सो. याद है क्या? है ना? फोर्स, प्रेशर, आई बाई सी, 2I बाई सी, ऑल दोस केसेस, है ना? तो वो सब हमको पता है, हमने पढ़ा है कि भाई जो भी अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो रेडिएशन विल एक्सर्ट प्रेशर एंड इट हैज एनर्जी एंड मोमेंटम. ऑल दोस थिंग्स वी हैव डन. मोमेंटम का फॉर्मूला पता है हमको. फिर ये भी पता है अपने को कि लाइट के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ाई है, जब लाइट एक मीडियम से मीडियम दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है? या एनी वेव फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज. ठीक है, ओके. एंड लास्टली दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू सी. देयर इज, अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थियरी है थोड़ा एडवांस है. ठीक है, यू कैन रीड इन इरोडोव या रेस्निक हैंड में आप पढ़ सकते हो. और रेस्निक में शायद डायरेक्टली उन्होंने पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में दे दिया है, ज्यादा कुछ आगे पीछे का दिया नहीं है. पॉइंटिंग वेक्टर क्या चीज है सुन लो बस. ठीक है, ओके. एस वेक्टर इज गिवन बाय 1/μ0 E क्रॉस B. इट गिव्स यू एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, तो दिस वेक्टर विल पॉइंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और ऐसा पहली बार हो रहा है, ठीक है, कि हम इंटेंसिटी को
वेक्टर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी को हमने क्या बोलते हैं, हमेशा स्केलर की तरह ही ट्रीट किया है, ठीक है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पर्सपेक्टिव में जब हम सॉल्व करते हैं तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी जो है इट हैज सम डायरेक्शन आल्सो, ठीक है, कि किस तरफ बीम पॉइंट कर रही है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। इंटेंसिटी हैज डायरेक्शन, इसलिए उसको वेक्टर ट्रीट करते हैं। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी, ओके। व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। व्हाट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, दीस टू आर इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस। समझा क्या? तो पॉइंटिंग वेक्टर से क्या मिलता है हमको, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या इंटेंसिटी होगा और डायरेक्शन भी होता है उसका। इनफैक्ट ये वेक्टर से हम लोग डायरेक्शन भी पता लगाते हैं। मतलब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, मैं थोड़ा आगे दिखाता हूँ, मैं लिखा भी यहाँ पे, देखो दिस फॉर्मूला इज वेरी पॉपुलर, दिस फॉर्मूला इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। सी कैप इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है, बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप पे पॉइंट कर रहे हैं, ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो माइनस जे कैप पे पॉइंट कर रहा है, तो बताओ कि लाइट कहाँ जा रही है, गिव डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो पॉइंटिंग वेक्टर ई क्रॉस बी यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो ई क्रॉस बी मतलब क्या है, आई क्रॉस माइनस जे, है ना, तो माइनस, ठीक है, समझा ना। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। एक्चुअली वो आया कहां से, पॉइंटिंग से ही आया, बिकॉज पॉइंटिंग वेक्टर आल्सो गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड यू शुड सी द वेक्टर एस इज ई क्रॉस बी। समझ में आया क्या? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन गिव एनी टू डायरेक्शंस एंड आई कैन आस्क यू द थर्ड वन। मतलब अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टेड रहता है, मतलब जैसे जैसे वेव की इंटेंसिटी ऐसी गो आगे आगे तो कम होती है ना हाइगन्स थ्योरी के हिसाब से, तो वैसा कुछ समझ लो तुम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा थ्योरी डीप है, ठीक है। हमको भी ना क्वांटिटेटिवली सिर्फ दिया है फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर तुमको कभी किसने पूछा इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी क्या है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस फॉर्मूला, दैट्स द ओनली कॉन्टेक्स्ट दैट वी हैव हियर, ओके। समझ में आया क्या? अच्छा, जस्ट बिकॉज क्या बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी कैन ऑलवेज राइट एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूलाज यहाँ पे, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही है फॉर्मूला अपने को, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला पता ही हमको, इज एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, है ना, ठीक है। और दीज आर क्या बोलते हैं योर इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटीज, बिकॉज यहाँ पे ई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिया है मैंने। समझ में आएगा? इफ यू वांट एवरेज तो साइन स्क्वायर का एवरेज क्या आ जाएगा, हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4, बट यहाँ पे पीक वैल्यू आ जाएगी, ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ना कैसे किया मैंने इसी फंक्शन का एवरेज निकाला है बस, ठीक है। तो ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा और इसका एवरेज विल बी हाफ, तो यू विल गेट 1/4 एप्सिलॉन डी स्क्वायर। तो एवरेज वैल्यू पूछा अगर तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट पीक वैल्यू, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछा तो ये रहा, दिस इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड यू मस्ट नो दैट सॉरी कंट्रीब्यूशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल। तो अगर ये इसका अगर 10 आंसर आएगा तो इसका 10 आंसर आएगा, ठीक है। तो वो मैंने लिख कर रखा है कि एट एनी इंस्टेंट total energy of wave is divided into electric field magnetic field but both the contributions are always equal। समझा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। दिस इज मेकिंग सेंस? समझा? बाकी तो मैंने तो बता ही दिया कि दिस टॉक्स अबाउट द चेंज। तो एक पार्ट को हम फैराडे से प्रूव कर सकते हैं, एक पार्ट को हम एम्पियर्स मैक्स लॉ से प्रूव कर सकते हैं, एंड यू कैन फॉर दिस प्रूफ यू कैन रेफर टू रेस्निक-हेडेड, ओके। इट जस्ट सेज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे स्पेस में चेंज हो रहा है वैसे मैग्नेटिक फील्ड टाइम में चेंज हो रहा है एंड वाइसा वर्सा। समझा? ठीक है, दे आर काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ओके। और कुछ बताना है क्या? हाँ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्चुअली यहाँ पे हमने थोड़ा देखना चाहिए था कि व्हेन आई शोड यू दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे ये रिमेंबर यहाँ पे v स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, है ना, इन द वेव इक्वेशन, ठीक है। वहां पे v स्क्वायर का टर्म था, है ना, तो ये v स्क्वायर मतलब स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्मूला मिल जाती है यहाँ पे, तो ये 1/c स्क्वायर हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो 1/c स्क्वायर इज हाउ मच, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने वही उठा लिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख लिया, देखो कि c जो है तुम्हारा 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। समझा? एंड ये भी हमने किया ही है, मतलब ये प्रूफ भी बुक्स में मिल जाएगा तुमको, ओके, रेस्निक में मिल जाता है कि c कैन आल्सो बी रिटन एज e नॉट अपॉन b नॉट और इट इज आल्सो इक्वल टू e अपॉन b। तो एट एनी इंस्टेंट भी ये ट्रू है और पीक वैल्यू के लिए भी ये ट्रू है। समझा? c स्पीड ऑफ लाइट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा फॉर्मूला पता है आपने कहाँ किया पहले? वो याद है क्या? वो वेलोसिटी सिलेक्टर, वहां भी ऐसे किया, देखो ऐसा कुछ, है ना। वेलोसिटी सिलेक्टर में भी किया ऐसा कुछ, QEB इक्वल टू EQE किया था आपने, तो वैसा याद रखा तो भी याद हो जाएगा ये सर, क्योंकि डायमेंशनली तो फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो स्पीड हैज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमेंशनली वैसे याद रख लो, ठीक है। पर बाकी इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करके निकाला हुआ है, समझ में आया? ठीक है। अब ये RMS तो हमने अभी भी किया है AC सर्किट्स में, तो इसमें कुछ खास बात नहीं, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, पीक वैल्यू अपॉन √2 विल गिव RMS वैल्यू।
ये वाला फॉर्मूला का काम क्या है, बिकॉज इससे ना इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, एक एक दो मार्क वाले। यहाँ देखो, लुक एट दिस फॉर्मूला केयरफुली, आई एम गोइंग टू थोड़ा सा राइट ओवर दिस। One second. Since c is equal to 1 upon root of mu naught epsilon naught, this is speed of light in vacuum, है ना, वैक्यूम या एयर, जो तुम बोला एयर लिख लो तो एयर लिख लो या वैक्यूम, ठीक है, ओके। एंड एनी पर्टिकुलर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, यू सब्स्टिट्यूट दिस एज म्यू, सब्स्टिट्यूट दिस एज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। एंड यू नो दैट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज म्यू आर म्यू नॉट, इजंट इट, और दिस इज ई आर ई नॉट, है कि नहीं। तो इसको लिख सकते हैं, हाँ, सी अपॉन रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना, ठीक है। अब ये फॉर्मूला स्पेशल क्यों है, बिकॉज इफ यू गो बैक टू योर वेव्स, थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स का तुमको फॉर्मूला याद है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने प्रूव किया था उसको यूजिंग हाइगन्स थ्योरी। इट वाज एक्चुअली sin i upon sin r, तो पता ही है सबको, इसको v1 upon v2 भी लिखा था हमने, लिखा था क्या, ठीक है। व्हाट वाज v1? इट इज एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। v2 क्या है, इन दैट मीडियम, इजंट इट। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, राइट, है ना। तो तुमको रेशियो में जाना, देखो क्या आएगा, इट विल बी रूट ऑफ म्यू आर ई आर। दिस एक्चुअली टेल्स यू दैट एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। वेव की कोर प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो स्पीड विल चेंज बाय अ फैक्टर, ठीक है, दैट फैक्टर इज रूट ऑफ म्यू आर ई आर। तो ऑल दिस इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सब कुछ कैसे रिलेट होता है, ये परफेक्ट फॉर्मूला है ना, isn't it? Because at the end of the day what is light? It is क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, isn't it? ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्टिवनेस का एक्चुअल फॉर्मूला ये है, हम पढ़ लेते हैं उसको, ऑब्वियसली वी नो दैट कि ग्लास के लिए 1.5 है, ऑल दोस थिंग्स, बट इट इज एक्चुअली रूट ऑफ म्यू आर ई आर। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? ठीक है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। और इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला है जो उनको पता होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन कन्वर्ट इट टू मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी पढ़ लो, इंटेंसिटी का इंपॉर्टेंट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, ओके। एंड इफ यू नोटिस, एक्चुअली तुमको समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी अपॉन सी जो है, इट इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस फॉर्मूला, इज इट एनर्जी डेंसिटी, है ना, ये डी यू बाई डी वी के बराबर ही है ना, ठीक है, ओके। तो ये भी तुमको समझ में आना चाहिए कैसे निकाला है, देखो, ठीक है। क्या होगा, देखो, ये डी यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू डी एल लिख सकते हैं, ऐसा फोर्स इंटू डिस्टेंस समझ लो, वॉल्यूम को तुम एरिया इंटू लेंथ कर सकते हो, ठीक है ना। और ऐसे कर सकते हैं, या तो नहीं, ऐसे नहीं आएगा ना, ठीक है, या तो ऐसे सिंपल कर लो, और सिंपल ऐसे करना चाहते हैं। इंटेंसिटी में क्या चाहिए तुमको, आई बाई सी ना, देखो डी यू बाई डी वी है तुम्हारे पास, यू वांट टू कन्वर्ट टू इंटेंसिटी, तो यू नीड एनर्जी पर एरिया पर टाइम। तो यहाँ पे एक्चुअली एरिया इंटू टाइम आना चाहिए, करेक्ट, बराबर ना। कलर थोड़ा अलग देते, हाँ, देखो डी यू बाई डी वी है ना, ओके। तो यू वांट इंटेंसिटी, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम, तो मल्टीप्लाई भी एरिया इंटू टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। दिस बिकम्स योर इंटेंसिटी, है ना। तो दिस बिकम्स योर इंटेंसिटी, एंड डी वी इज व्हाट, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो सब सही है, सब सही है, मतलब ठीक है, जो भी लिखा है सब सही है, ओके। तो यू शुड नो दैट आई बाई सी इज सेम एज डी यू बाई डी वी, ओके, वैल्यू वाइज, एंड देन हेंस यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एंड यू कैन गेट आई का वैल्यू। ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग, ठीक है, दे आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, यू कैन कन्वर्ट टू आरएमएस आल्सो, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन कन्वर्ट टू मैग्नेटिक फील्ड आल्सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अब तक सो फार कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है, एंड देन यू आल्सो नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट, हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो वेव्स को हमने क्लासिफाई करके रखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यू मस्ट नो इधर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम, हर एक को पता होना चाहिए। मैंने वेवलेंथ लिखा हुआ है यहाँ पे, तुमको दोनों में से एक वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन बोर्ड्स में ऐसे पूछ लेते हैं कि ये वेवलेंथ का
क्या यूज है? सॉरी, समझ में आया क्या? तो जैसे इफ आई, तो आई हैव गिवन द वैल्यूज, इससे मुझे याद इजी लगता है थोड़ा सा, ठीक है। यू शुड नो दैट कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, ठीक है, रेडियो वेव्स का, और लो है ना, ठीक है ना, हाईएस्ट वेवलेंथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उनका, समझ में आया क्या? ऐसे ही गामा में जाओगे तो क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हाई है और वेवलेंथ बहुत कम, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली दो गामा रेज आर वेरी हाई एनर्जी वेव्स, ठीक है, ओके। रेडियो वेव्स आर लो एनर्जी, एनर्जी लो है बट दे कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, समझ में आया क्या? जल्दी से डिसिपेट नहीं होते, ओके, इसलिए इसको कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव गिवन यू द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, ओके, देन आई हैव गिवन यू द वेवलेंथ का रेंज, ओके, देन वी हैव डिस्कस की कैसे बनता है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, ओके, और लास्टली उसका यूज क्या है। जैसे रेडियो वेव्स का इस फ्यू mm टू मीटर्स में जाता है इसका वेवलेंथ, इट इज थोड़ा ठंडे ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्रिएट कराते हैं इसको अपन, ओके, और वी यूज इट इन रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी कम्युनिकेशन, थिंग्स लाइक दैट। सिमिलरली माइक्रोवेव्स का भी ऐसा है, बट उसको हम लोग हीटिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं, राइट, अपना जो माइक्रोवेव ओवन वगैरह है ना। और इंफ्रारेड अगेन वी यूज इंफ्रारेड तो बहुत कॉमन है, अभी अपने वी हैव सीन दोस नाइट विजन गॉगल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, तो वो सब या रिमोट कंट्रोल में भी काम करता है ना, ठीक है। रिमोट कंट्रोल जो है अपने हैव सीन, वो हम लोग कैमरा के सामने करते हैं तो एक लाइट दिखती है, ठीक है, तो दोस आर इंफ्रारेड, तो वेरी कॉमन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से प्रोड्यूस करते हैं और थोड़ा वार्म ऑब्जेक्ट से, और सन से भी थोड़ा बहुत मिलता है अपने को, ठीक है। लास्टली विजिबल लाइट अभी प्रोड्यूस बाय यूजिंग एलईडी बल्ब्स, और जो भी है सन से भी मिल रहा है अपने को। कंपैरेटिवली हॉटर ऑब्जेक्ट्स वी नीड, ओके, एंड फोटोग्राफी ऑप्टिक्स में यूज कर लेते हैं इसको, है ना। यूवी इज मोस्ट पॉपुलरली यूज फॉर, कभी कभी डिफेक्ट निकालने के लिए काम आता है इंडस्ट्रीज में, और कभी कभी क्या बोलते हैं, वाटर, हाँ, विटामिन डी के लिए भी कर सकते हैं। और फिल्ट्रेशन में जो अपना वाटर प्यूरिफायर है इसमें लिखा होता है ना यूवी, ठीक है ना, यूवी प्रोड्यूस करके वो लोग क्या जर्म्स मार रहे हैं ना, ठीक है, तो यूवी फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन यूज करते हैं इसको, वाटर, हाँ, मेडिकल में स्टरलाइजेशन के लिए भी यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंड एक्सरेज, यू रिमेंबर हाउ, अच्छा यूवी प्रोड्यूस कैसे करते हैं, वी हैव एलईडी बल्ब, स्पेशलाइज्ड एलईडी बल्ब टू प्रोड्यूस यूवी, और क्या बोलते हैं, वी हैव लैब से भी करते हैं, ठीक है, हॉट लैम्प से भी प्रोड्यूस कर लेते हैं उसको, ठीक है। एक्सरेज रिमेंबर हमने डिस्कस किया था मॉडल में इसको, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बोmbarded on मेटल टारगेट्स, हैवी मेटल टारगेट्स, तो उससे एक्सरे मिलता है, और इसको डिफेक्ट्स, बोन डिफेक्ट्स में यूज कर लेते हैं। लास्टली गामा को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा डीके, रिमेंबर है ना, डॉटर न्यूक्लियाई जब क्या बोलते हैं थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं वापस स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है, दैट इज एक्चुअली गामा। तो कार्बन डेटिंग वगैरह में यूज कर लेते हैं, मेडिकल ट्रेसेट, हाँ, कैंसर डेट वगैरह यूज कर लेते हैं इसको। समझ में आया क्या? इट्स वेरी सिंपल थिंग, थोड़ा थियरी है, एक बार देख लो तुमको जम जाएगा, समझ में आया। कोई भी वेवलेंथ रेंज या फ्रीक्वेंसी रेंज दे दिया उन्होंने, तो यू शुड बी एबल टू टेल मी व्हाट इज द यूज एंड ऑल दोस थिंग्स। चमका सिंपल है ना, खत्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।